अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में डिफरेंट प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस। तो आज हम लोग जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसकी आउटपुट हमें इस तरह की चाहिए। तो उस आउटपुट में सबसे पहले यूज़र से प्रोग्राम पूछे कि एक्स की वैल्यू एंटर करो, और यहाँ पर यूज़र एक्स की वैल्यू एंटर करे, फॉर इंस्टेंस 3। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद प्रोग्राम यूज़र से पूछे, तो जब प्रोग्राम ये कहे कि y एंटर करो तो यूज़र एक और y की वैल्यू एंटर करे जो कि एक और इंटीजर हो। फॉर इंस्टेंस यूज़र एंटर्स 9। एंटर प्रेस करने के बाद प्रोग्राम क्या करे, वो 9 और 3 को डिवाइड करे और चेक करे कि क्या 9 को 3 डिवाइड करता है, लाइक y डिवाइड बाई x क्या रिमाइंडर देता है या नहीं देता। और अगर वो रिमाइंडर देता है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अभी वो रिमाइंडर नहीं देता, तो वो यहाँ पे प्रिंट करे और प्रोग्राम एंड कर दे। और अगर फॉर इंस्टेंस यूज़र 9 की जगह 10 एंटर करे, तो यहाँ पर अब इस केस में y x को डिवाइड नहीं करता। अगर y x को डिवाइड y को हम डिवाइड करें x से, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। तो इस केस में क्या हो, इसकी जगह, इस स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो हमारे पास इसके अंदर दो केसेस हैं। एक केस हमारे पास ये है कि y की कोई ऐसी वैल्यू हो जो x को कम्प्लीटली डिवाइड करती हो, और दूसरा केस हमारे पास ये है कि y की कोई ऐसी वैल्यू हो जो x से कम्प्लीटली डिवाइड ना होती हो। और पहले केस में हमें ये आउटपुट चाहिए और दूसरे केस में हमें ये आउटपुट चाहिए। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह की आउटपुट आती है। इस पॉइंट पर आप वीडियो को स्टॉप करके अपना प्रोग्राम लिखकर चेक कर सकते हैं कि आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को कितने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और अगर आपको वहाँ पर कहीं पे भी मसला हो, आप आगे वीडियो देखकर उस मसले को समझ सकते हैं कि असल में इस तरह का प्रोग्राम कैसे बनाना था। और अगर आपसे अच्छा प्रोग्राम बन जाए तो वेल डन, और आप उसके बाद एक दफ़ा फिर वीडियो देखकर ये देख सकते हैं कि आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की। तो लेट्स राइट द प्रोग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि हमें यूज़र को सबसे पहले इस आउटपुट के मुताबिक ये कहना है कि x एंटर करो और उसकी वैल्यू स्टोर करानी है। तो x की वैल्यू भी हमें स्टोर करानी है और y की वैल्यू भी हमें स्टोर करानी है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए वी नो के स्टोरिंग प्लेसेस आर वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम। तो हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक x को स्टोर कराने के लिए और एक y को स्टोर कराने के लिए। यहाँ पर हमने x और y को स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप की जगह रिजर्व करा ली है अपने रैम में। अब हम यूज़र से कहेंगे कि हमें x की वैल्यू दो, और ये काम हम सी आउट की स्टेटमेंट से करते हैं। यहाँ पर हम यूज़र को कह रहे हैं कि x एंटर करो। इसके बाद यूज़र को एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो कोई वैल्यू लिखकर कंसोल पर टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करे और उस वैल्यू को हम इस x में स्टोर कर लें जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कराया है। और ये करने के लिए हम cin इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हमें एंड लाइन यूज़ करना होता है या /n यूज़ करना होता है। अगली लाइन पर जाने के बाद हम ये प्रिंट करना चाहते हैं कि यूज़र x के बाद y की वैल्यू एंटर करे, और y की वैल्यू के लिए हम उसे कहेंगे कि एंटर y। उसको ये कहने के बाद कि y की वैल्यू एंटर करो, हमने उसको ये ऑप्शन देनी है कि y की वैल्यू वो एंटर करे और उसे हम स्टोर कर सकते हैं, और इसके लिए हम cin यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी हमारे पास स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक हम लोग यूज़र से x और y की वैल्यूज़ ले चुके हैं। अब इसके बाद हमें अपने दोनों केसेस में से किसी एक के मुताबिक चलना है। या तो y और x को डिवाइड करके हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, और या फिर आएगा। और इस रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हमें एक और स्टोरिंग प्लेस चाहिए जिसके लिए हम रैम में अपनी मेमोरी रिजर्व करेंगे, और उसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, हम उसका नाम रिमाइंडर के इनिशियल लेटर्स REM रख देते हैं। तो ये वो
स्टोरिंग प्लेस है, ये वो मेमोरी में रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पर हम y को x से डिवाइड करके अपना रिमाइंडर जो आ रहा होगा उसको स्टोर करेंगे। अब वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉड्यूलस का अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसका साइन होता है परसेंटेज का। तो अब हम लोग रिमाइंडर को असाइन करेंगे कौन सी वैल्यू? y को x से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो वैल्यू हम rem नाम के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है और एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर y और x को डिवाइड करके रिमाइंडर की वैल्यू हमें आउट कर रहा है, हमें दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, और उस वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं rem के वेरिएबल में, मतलब इस प्लेस में रैम में हम उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब हमने इस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे अगले दोनों केसेस। तो अगर तो ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि y को x ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। सो हम ये बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर तो रिमाइंडर 0 है, तब हमारे पास कौन सा केस है? पहला केस क्या था कि y इज डिवाइडेड बाय x। तो y इज डिवाइडेड बाय x, ये हम यहाँ पे अपने कंसोल पे प्रिंट कराना चाहते हैं, आउट कराना चाहते हैं, जिसके लिए हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला केस फुलफिल हो गया। दूसरा केस हमारा क्या है कि y जब x से डिवाइड हो तो रिमाइंडर आए, मतलब रिमाइंडर 0 ना हो बल्कि कोई 0 से ग्रेटर वैल्यू हो रिमाइंडर की। तो ये केस हमारा एल्स कवर कर लेगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उसकी कोई और पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ही हो सकती है। तो इस केस में अब हमारा दूसरा केस है और इसमें y इज नॉट डिवाइडेड बाय x की हमारे पास प्रिंट करने की नीड है। तो ये हमने दूसरे केस में ये कह दिया कि y जो है वो x से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। साथ में हमने यहाँ पे रिमाइंडर भी प्रिंट करना है, जो रिमाइंडर हम फाइंड कर चुके हैं। तो उस रिमाइंडर को प्रिंट करने के लिए हम एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिमाइंडर इज, और उसके बाद हम सी आउट के सिंटेक्स को यूज करते हुए rem यहाँ पे एज अ वेरिएबल दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि rem की वैल्यू जो रैम में स्टोर हुई है इस स्टोरिंग प्लेस पे, वो वैल्यू यहाँ पे आपने आउट करानी है। तो हमारे पास इस तरह रिमाइंडर की वैल्यू भी आ जाएगी कंसोल के ऊपर। तो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी। ऑलराइट, तो एज एक्सपेक्टेड प्रोग्राम हमसे सबसे पहले x की वैल्यू पूछ रहा है और फॉर से हम 3 एंटर करते हैं, और फिर वो हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है और फॉर द फर्स्ट केस हम 9 एंटर करते हैं, एंड द प्रोग्राम सेज y इज डिवाइडेड बाय x। y x से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। सेकेंड केस के लिए हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और इस दफ़ा हम x की वैल्यू 3 देने के बाद y की वैल्यू 10 देते हैं, एंड द प्रोग्राम सेज y इज नॉट डिवाइडेड बाय x एंड रिमाइंडर इज 1। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एज एक्सपेक्टेड हमारे आउटपुट के मुताबिक काम कर रहा है, एंड दिस इज हाउ वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा मज़े के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आएंगे और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।